शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। जी। इस बारे में आप सहमत हैं या कोई और राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है, आप लोग आए। और जो आपका ये प्रश्न है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस से सहमत हैं कि असहमत हैं, जी। ये कहना बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे हम कहते हैं कि हम सहमत हैं, जी। तो आप इसका एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हम बहुत ही अच्छे कर्मठ टीचर हैं। और यदि हम कहते हैं कि असहमत हैं, तो आप हमारा एक आकलन करने लगेंगे कि अकर्मण्य टाइप के व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं है, बात सहमत और असहमति की नहीं है। बात स्थिति ये है कि हम लोग तो पहले भी विद्यालय समय से ही जाते थे, आज भी विद्यालय समय से जाते हैं, कल भी विद्यालय जाते रहेंगे समय में। इसके लिए हम कोई वो अलग से नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी ड्यूटी है। विद्यालय चलना है, बिल्कुल फिक्स समय में विद्यालय खुलना है, और उसकी सारी जो प्रक्रिया है टाइम टू मोशन का, जो उसका पूरा हम लोग निर्धारण करते हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं जो निर्धारित है। तो ये कहना, बात अटेंडेंस की आ रही है, उसके लिए कुछ भ्रांतियां हैं, जो कि एक मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध, तो उसका ये माना जाता है कि ये मास्टर साहब, ये टीचर जी, ये शिक्षक महोदय जो है विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं, टाइम से नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल निराधार है। बात ये आ रही है कि ऑनलाइन अटेंडेंस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके विषय में बात सबको समझनी चाहिए। जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जो विभाग के अधिकारी लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा एक समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है टेक्निकल इशू है उसका, बिल्कुल टेक्निकल इशू है। जहाँ तक माना जाए कि जिस ऐप हैं जो भी जिनसे हमारी अटेंडेंस ली जा रही है, वो अभी उतना अपडेट नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित, अब कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। जिसने एप्लीकेशन बना दी वो कह रहा नहीं, पूरा सारा सब कुछ चल रहा है। कल की डेट में, कल मानव संपदा उतना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। मानव संपदा का करता है काम, सारे सबको, पूरे प्रदेश की छुट्टियां उसी से पड़ रही, सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन कल की डेट में नहीं काम कर पा रहा था। अब लोग परेशान थे, किसी को छुट्टी लेनी है, क्या करें वो। अब तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं, आप बताइए। ये अब इसके लिए एक हमारे यहाँ मेडिकल में, कोई मेडिकल के बाद कोई आ रहा है, ज्वाइनिंग करनी है, अब पता चला कि जो है वो खुल नहीं रहा, क्या किया जाए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो आती है, तो सबसे पहले जो है अपने जो ये ऐप है, इनको बहुत ही स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो है, जब ये पैसे का चलन की बात की थी कि मोबाइल से ऑनलाइन वही सारा सब कुछ होगा, तो उस समय लग रहा था, कठिन लग रहा था, लेकिन जो उनके ऐप बने हुए हैं बहुत ही स्ट्रांग। फ़ोन पे में विश्वास पैदा करने की ज़रूरत होगी, हमारे पास विश्वास हो जाए कि नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल काम कर रही है। हम स्कूल आ रहे हैं, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की स्थिति है कि आप 10 दिन बाद आप कहेंगे, हम उसकी फिर बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन की स्थिति हो जाती है कि 10 दिन बाद आप कहेंगे कि वो वर्जन जो है उसको डिलीट कर दीजिए, नया वर्जन लीजिए। क्यों कहीं उसको फिर लोड करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वो काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब बात ऐसे, तो जो ऑनलाइन की स्थितियाँ हम ही लोगों ने किया है, विभाग की जो टीम है, तो हम ही लोग तो मेन है यहाँ पे, हमारे शिक्षक बंधु ही तो हैं। जितना भी ऑनलाइन सारा सब रिकॉर्ड कुछ हो रहा था, हम ही लोगों के द्वारा हो रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की आ रही है, जब वो हमारे वेतन से जुड़ेगा, हमारी एब्सेंटी से जुड़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, आप लोग तो शायद, हमको लगता है कि यहाँ पे आपको खबर मिली हो ना हो, अभी पिछले दिनों में चला था कि जियो का किसी संवाद के, किसी पे उसके होंगे, चैनल के होंगे, वो उन्होंने लिखा था कि इस क्षेत्र में जियो का चैनल समस्या। अब बताइए, वहाँ जियो की सर्विस धड़ाम नहीं हो रही है। जियो की सर्विस तो जो धड़ाम हुई वो यहाँ पे हमारी वेतन धड़ाम हो जाएगा। हम स्कूल भागते हुए चले आ रहे हैं, हम स्कूल में आए हैं, पता चला कि नेटवर्क ही नहीं है, अब हम घूम रहे हैं इधर उधर। ये सारी चीज़ों में अभी भी गांव में, आपको पता होगा कि गांवों में लाइनें पड़ रही हैं, जियो की लाइनें पड़ रही हैं। हम लोग तो देखते ही हैं कि लाइन सड़क के किनारे खोदा जा रहा, पीले पीले पाइप पड़े हुए हैं। अभी भी गांव में विकसित रूप से ये अच्छे ढंग से वाईफाई की सुविधा कोई लेना चाहे, हम चाहेंगे कि, हम तो चाहते हैं कि हम अपने स्कूल में ले लें, वाईफाई ले लें, लेकिन कोई देने वाला है। कंपनी में बात करो तो वो अभी कहते हैं कि नहीं सॉरी सर, अभी तो नहीं हो पा रहा है। तो जब ये नहीं हो पा रहा है, तो हमको इस प्रकार से कैसे जो है हम उसको सारा सब कुछ कर पाएंगे।
इसलिए हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं। जी, नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। आप समझ रहे होंगे कि नेटवर्क की भी समस्या है, इसके अलावा जो हमारे ऐप हैं उनकी भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों अच्छा दूसरी एक चीज़ समझ लीजिए कि गलत मैसेज एक समाज में जा रहा है। जो मैसेज एक जा रहा है आप लोगों के ऑनलाइन अटेंडेंस का जो मैसेज जा रहा है, हाँ, आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोगों की गलत बातें जो नहीं, है नहीं, तो सर आप शिक्षक ही लोग बता रहे हैं कि कहीं बारिश में पानी की समस्या है, रास्ते में गड्ढे हैं, पानी भर गया है तो लेट पहुंच रहे हैं स्कूल, तो कई शिक्षक ही लोग बता रहे हैं, इसमें हम लोग गलत मैसेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये माना, ये इस बात से हम सहमत हैं आपकी बात इससे कि हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो जोश में समझो या क्रोध में समझो इस व्यवस्था के विरोध में इस प्रकार की कुछ बातें कह रहे हैं कि हमारा विद्यालय दूर है, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम कैसे जा पाएंगे, हमको ये दिक्कत है। ये बिल्कुल बात नहीं है। हम तो विद्यालय जाएंगे ही, हमारी ड्यूटी है और हम जा भी रहे हैं। वो भयभीत हैं इस सिस्टम से, इसके कारण उनके अंदर से इस प्रकार की स्थिति निकल रही है। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि सबसे पहली बात है कि हमारा जो ऐप है, टेक्नोलॉजी है, इसको स्ट्रांग करें। हमारी नेटवर्क वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं, वाईफाई से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, उनको दूर करें। और जो हमारे टीचर कहते हैं कि हम दूर से आ रहे हैं, उसको इस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है कि जैसे टीचर दूर से आ रहा है। हम करें दूर से जो आ रहा है तो हम 2 किलोमीटर से आ रहे हैं। हम 2 किलो आप अभी आए होंगे, हमारे जो दूसरा एक गांव पड़ता है, उस गांव की से जो इस गांव को जो जोड़ने वाली सड़क है, उस पर आपने देखा होगा कि पतली सी सड़क है कि नहीं है? और चारों तरफ जो है, और वहाँ पे कुंदरू या इसका क्या नाम बोलते हैं, कौन सी वो है, करेले की खेती होती है जबरदस्त रूप से। अब जब किसान ने चारों तरफ रोड की खेती है, तो उसमें जब इस प्रकार की खेती हो रही है और जब करेले का सीजन है, इनका सीजन आता है, तो डीसीएम लग जाती है। अब हम तो सुबह से चले आ रहे हैं तेजी से कि स्कूल पहुंच जाए जाके, और डीसीएम 2 किलोमीटर से आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि हम 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अब जब तक डीसीएम हटेगी नहीं तो हम कैसे पहुंच जाएंगे? इस कारण जो है टीचर्स ने इस प्रकार से बोला है कि ये थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, इनको दूर किया जाए। अच्छा, अब यदि डीसीएम फंस गई है और हम लेट हो गए हैं, तो ऐसी स्थितियों में सरकार की तरफ से हमको कुछ सुविधा देनी चाहिए। सुविधा कौन सी? सुविधा नाम भी नहीं उधर कि मास्टर साहब सुविधा मांग रहे हैं। मास्टर साहब कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। मास्टर साहब जो है हमारे शिक्षक साथी या हम लोग केवल इतना सा मांग रहे हैं कि हमको यदि वो स्थिति बन जाए कि आज हम लेट हो गए हैं तो हम छुट्टी डाल चुके हैं, हाफ छुट्टी ले लें। ये है कि नहीं, हम हाफ छुट्टी ले लें। इस प्रकार की तो हमको व्यवस्था कर देनी चाहिए। हमको ईएल नहीं मिलती है, और ईएल के लिए जब हमने किसी एक वरिष्ठ महोदय से, आदरणीय से हमने बात कही, तो उन्होंने एक तर्क दिया था। वो कहा था उन्होंने कि हमको छुट्टियाँ गर्मी की मिल जाती हैं। ये पुराने समय से जो चला आ रहा है सिस्टम, और हम आज इन स्थितियों में अपने को समाहित कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें भी थोड़ा सा संशोधन विभाग हमारा, सरकार हमारी कर सकती है। हमको अब जैसे शनिवार है, सेकेंड सैटरडे शिक्षकों को नहीं मिलता है, हमको भी नहीं चाहिए। हम सेकेंड सैटरडे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन उस सेकेंड सैटरडे के बदले हमको हाफ छुट्टी मिल जाए। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कम से कम हमको 12 हाफ सीएल का ही वो मिल जाए, तो हम पढ़ाते रहेंगे पूरा। जब जिस दिन भी, कभी रोज प्रॉब्लम नहीं आ रही, कभी यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो कम से कम हम हाफ सीएल डाल देंगे, तो हमारी नौकरी और हमारा वेतन तो नहीं कटेगा। ये चीज़ें जो है उसमें सुधार करने की चाहते थे। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा विद्यालय है, ये शिक्षण संस्था है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है भाई। मानते कि नहीं आप? कोई फैक्ट्री है क्या कि हम आए एकदम से और टाइम से एकदम पहुँच गए, घड़ी देखा, थंब लगाया और बस शुरू हो गए? हम चाहे जितने प्रेशर में हो, मशीन में काम करना है तो हम करने लगे, ये नहीं है। यहाँ पे हमारा जो कुछ भी काम है वो मानसिक काम है। जब हम सुकून से होंगे, सुबह स्कूल ओपन हुआ, ढेर सारा बच्चा हमारा है, हम गए हैं, गुड मॉर्निंग सर, ये होगा गुड मॉर्निंग, मैं बच्चे बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। उसमें टाइम नहीं स्पेंड होगा, हमारा कहना एक सुखद माहौल होगा। जब सुखद माहौल होगा, असेंबली होगी, असेंबली में उसके बाद माहौल होगा, हम लोग अपने कक्षा शिक्षा कार्य के लिए अपने अपने विद्यालयों, अपनी अपनी क्लास में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब हमको ये भयभीत होंगे कि अरे अटेंडेंस गई कि नहीं। अटेंडेंस कराने के लिए हम स्कूल आ जाएं और अटेंडेंस करा दिया और रिलैक्स होगा, सुकून, तो क्या कर लेंगे भाई? तो इस प्रकार से हम विद्यालय के विषय में कह रहे हैं कि हमारे जो शासन में विभाग में बैठे हुए लोग हैं, उनको कुछ हमारी छुट्टियों के विषय में थोड़ा सा सोच लें। और
दिक्कत तो इस प्रकार की कि 14 सीएल मिलती है हम लोगों को, और यदि किसी को ईश्वर न करे किसी घर में कोई दिक्कत आ जाए, किसी टीचर के पिता यदि एक्सपायर हो जाए, तो अब सनातन धर्म में तो ये भी है कि 13वीं करेगा कि नहीं करेगा वो, तो जानते हैं 13वीं कैसे करेगा वो 13वीं करेगा, मेडिकल बनवाएगा अपना। अब ये गलत है कि नहीं है? तो अब ये तो 13वीं न करे तो ये भी गलत है कि नहीं? तो 13वीं करेंगे तो 13 दिन जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, कौन सी ऐसी स्थिति बनेगी? शादी करनी है किसी को अपने, जब ये नौकरी क्यों करता है व्यक्ति, अपने घर परिवार के लिए भी तो करता है। अभी तो किसी का कोई योग्यता उसने हासिल किया, उसके बाद जॉब उसको मिल गई, शिक्षक हो गया, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, यदि उसकी शादी हो रही है तो कितना एक हास्यास्पद भी है, और एक क्या कहा जाए उसको कि वो शादी करने के लिए वो मेडिकल बनवाएगा कि हम अस्वस्थ हैं, और कोई मेहरबान होंगे, कोई डॉक्टर साहब जो कि वो लिखेंगे कि हाँ ये इतने दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए अस्वस्थ हैं, इनको बेड रेस्ट दिया जाता है। तो उस बेड रेस्ट में वो क्या करेगा, उस बेड रेस्ट में वो अपनी शादी करेगा। तो महीना भर 15 दिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, और मतलब थोड़ा उसको बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से कुछ सुविधाएं मिल जाएं, जो हाफ सीएल मिल जाए, ईएल कुछ मुहैया करा दी जाए। 1 ईएल मिलती है, अब किसी की 3 साल की नौकरी, 1 साल की नौकरी है, तो 1 ही ईएल तो हुआ उसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार की वो कर दिया जाए, और ऐप वगैरह को थोड़ा सा बढ़िया सा सिस्टम कर दिया जाए। जियो वगैरह जो है, जो नेटवर्क है, उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, तो हम लोग जो है इसमें सहमत ही हैं, और हम तो जा ही रहे हैं विद्यालय, काम कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में आपने देखा, आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। हम कोई जबरदस्ती तो नहीं आपसे करा रहे हैं कि नहीं अच्छा लगा। तो कुल मिला के हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया के सारे काम हम लोग करते हैं, उन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति दिला दी जाए। ये ऑनलाइन अटेंडेंस में ऐसा लग रहा है कि जैसे टीचर ने कह दिया कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है कि भूकंप मचा हुआ लग रहा है, जैसे पाप कर दिया। विश्वास मानो, अभी इस लोकसभा के चुनाव के पहले हमारे विद्यालयों में टीचर नहीं थे, पूरा विद्यालय सब जो है चुनाव कराने में लगे थे। वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव कराना हमारी ड्यूटी। हाई कोर्ट ने वो किया कि बीएलओ फीएलओ में नहीं लगेंगे टीचर, लेकिन हमारे टीचर बीएलओ, हम चुनाव कराने जाएंगे, उससे हम कतई दूर नहीं हैं। ये लोकतंत्र है हमारे भारत का, और इसमें हम अंग हैं उसके, तो हम उससे नकार नहीं रहे हैं। लेकिन हमको लगातार अभी ग्राम प्रधान के चुनाव आएंगे, लोकसभा निपटी है, अभी ग्राम प्रधान के चुनाव आएंगे, उसमें फिर बीएलओ लग जाएंगे, लगे हैं, जा रहे हैं इधर उधर से पूरा सब। कोई विद्यालय में नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रधानाध्यापक ने यदि टीचर से कह दिया कि नहीं, हाँ, या किसी ने टीचर नहीं जाना चाहता है, तो सुपरवाइजर और पता नहीं कौन कौन कितने लोग आकर के हड़का देंगे, ऐसा हड़का देंगे कि लगेगा कि हम बहुत गड़बड़ करने जा रहे हैं। तो भैया जाओ, करो जाके, हम भी करने जा रहे हैं ड्यूटी। तो इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। इन सारी चीज़ों से, जो अनर्गल काम है, उनसे हमें मुक्ति दी जाए। हम तब हमारी क्वालिटी आज भी हमारी अच्छी है। हमारे पास तो वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास तो एक मानक बना हुआ है कि ऐसे बच्चे आएंगे, ऐसे पेरेंट्स आएंगे। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास वही सारे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, वो सभी बच्चों का हम अपने विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो कोई दिव्यांग हो, चाहे वो जैसी भी मानसिक स्थिति का हो, हमारे विद्यालय में आता है। उसके साथ हम लोग पठन पाठन में लगते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आज हमारी पूरी व्यवस्था अपडेट हुई है, और हमारे विद्यालय बहुत अपडेट हुए हैं। हम इसकी बात करनी चाहिए। समाज में एक ऐसी हमारी लोगों की इमेज, हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप हमारी इस बात को प्रचारित करिए कि हम लोग, हमारा बेसिक बढ़ रहा है, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। एक ऑनलाइन अटेंडेंस में जो हमारा विरोध चल रहा है, इसके विषय में हम लोगों की 10 अच्छाइयों को देखते हुए इसके विषय में सोचने की ज़रूरत है, और गंभीरता से इसको सोचा जाए और इसका हल दिया जाए। हम लोग इसका स्वागत करेंगे, और बढ़िया, थोड़ी सी चूँकि संक्रमण काल है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, इसलिए हमको दिक्कत भी लग रही है, तो ये सुधरेगा। हम लोग भी सुधरे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं। और कुछ पूछना हो तो बताइए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।